वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच गाइज। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस का। जैसे गाइज आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में हमने फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ा, लिमिट का कंसेप्ट पढ़ा डिटेल से। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हमने फंक्शन का डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है वो पढ़ा, डिफरेंट रूल्स पढ़े गाइज और उसका मैथमेटिकली फॉर्म सीखा। चैप्टर नंबर 3 में भी हमने डेरिवेटिव लेना है, लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट एक्सप्लिसिट फंक्शन का और इम्प्लिसिट फंक्शन का इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और इस चैप्टर में हम सिर्फ इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे गाइस। जिस तरह आपको पहले चैप्टर में ये बताया गया था कि अगर आपको सिर्फ फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आ जाए तो 6-7 चैप्टर का मैं वादा करता हूँ को आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब हम चैप्टर नंबर 3 पे पहुँच गए हैं और हमने सारे डेरिवेटिव के रूल्स पढ़ लिए हैं कि कोई भी फंक्शन होगा तो पावर रूल, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल और इसको इन रूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और ये कब इस्तेमाल में आएंगे गाइस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फंक्शन अब एक्सप्लिसिट से इम्प्लिसिट में मुंतकिल हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले समझेंगे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे मालूम करेंगे गाइस। ये देखिए, ये आपके सामने मैंने दो फंक्शन लिखे हैं। एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है y = 6x² + 8x + 5। देखिए, फंक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये एक रिलेशनशिप का नाम है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान एक रिलेशनशिप जिसको हम फंक्शन कहते हैं मैथमेटिक्स की ज़बान में। ठीक है, अब देखें गाइज, यहाँ पर ये जो x है ये इंडिपेंडेंट, कोई भी वैल्यू आप रख लें आपको y की एक वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के दरमियान एक वाज़ेह तौर पर क्या मौजूद है गाइज, एक रिलेशन मौजूद है जिसको हम फंक्शन कहते हैं और पार्टिकुलरली उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान एक वाज़ेह ताल्लुक मौजूद है, एक वाज़ेह रिलेशन मौजूद है। ठीक है गाइज, इसके बरअक्स अगर आप इम्प्लिसिट फंक्शन को देखें तो 2y² - 2xy + x² = a⁴। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई वाज़ेह रिलेशन नज़र नहीं है रिलेशन तो है, ठीक है, फंक्शन तो हो गया, लेकिन वाज़ेह रिलेशन नहीं है कि y अगर x की वैल्यू हम पुट करें तो y को क्या वैल्यू मिलेगी, मतलब कोई वाज़ेह रिलेशन नहीं है, तो कोई कम्प्लेक्स सा फॉर्म है। तो ऐसे फंक्शन को मैथमेटिक्स की ज़बान में कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है गाइज, अब इस केस में अगर हमने dy/dx मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, ये बात आज की लेक्चर में या चैप्टर नंबर 3 में, थ्रू आउट चैप्टर नंबर 3 में हमने सीखनी है। ठीक है, हम डिफरेंट एक इम्प्लिसिट फंक्शन लेंगे और उसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो गाइज अपना टास्क स्टार्ट कर लेते हैं। लेट सोल्यूशन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ पर ये जो x² है -2xy है +y² है +2y² है इज इक्वल टू a⁴ है गाइज। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है गाइज, अब मुझे मालूम करना है dy/dx, तो मैं क्या करूँगा गाइज, मैं लिखूंगा टेकिंग d/dx ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। दोनों अतराफ से मैं d/dx का ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। ठीक है गाइज, जो कि डेरिवेटिव का ऑपरेटर है, d/dx इंटू x² - 2xy + 2y²। ठीक है गाइज, दोनों अतराफ में अगर मैथमेटिक्स में ये रूल होता है गाइज, जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन का यूज़ करते हैं वही ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड में भी यूज़ करेंगे, तब आप इस इक्वलिटी का साइन लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा गाइज, यहाँ पर होगा सम रूल का यूज़, और सम रूल हमें ये कहता है कि जब डिफरेंट फंक्शन का सम हो रहा हो और आपने डेरिवेटिव लेना है तो सबसे पहले आप क्या करें, सम रूल को अप्लाई करें, हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव ले लें। और यहाँ पर मैंने कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज़ किया गाइज, वो कहता है कांस्टेंट को पहले लेके आ जाए, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरह होगा dy/dx और y²। ठीक है गाइज, और यहाँ पर होगा कांस्टेंट रूल अप्लाई, जो कि हमें कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, तो किस तरह हम वो पिछले रूल्स को जो चैप्टर नंबर 2 में हमने डिटेल से पढ़े हैं उनको यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करने हैं गाइज। ठीक है, तो अब यहाँ से आ जाएगा गाइज, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर पावर रूल यूज़ हो जाएगा। पावर रूल ये कहता है कि फंक्शन का पावर पहले आ जाएगा और फिर फंक्शन की पावर से कम हो जाएगा और फिर डेरिवेटिव लिया जाएगा फंक्शन का विदाउट पावर। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर ये 2 अपनी जगह पर और यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो कि x है, यानी कि डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर प्रोडक्ट यूज़ होगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि ये है, प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि ये है। ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर लिया गाइज। अब यहाँ पर b पावर रूल यूज़ हो जाएगा और पावर रूल ये कहता है कि फंक्शन का पावर पहले आ जाएगा, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा गाइज, 4 और पावर एक कम हो जाएगा फंक्शन से और फिर डेरिवेटिव लिया जाएगा किस चीज़ का गाइज, फंक्शन का, लेकिन विदाउट पावर, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 0, तो ये 0 आ गया। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर देखें आप गाइज, यहाँ से हमारे पास आ गया 2x। ठीक है,
एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं। एक्स ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस वाई अपनी जगह पर आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है गाइस, 1 होता है, उसको नहीं लिखते, लिखने की जरूरत भी नहीं है। 4 यहाँ से आ जाएगा वाई और डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे क्या है गाइज, 0 है। ठीक है गाइज, अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, जो काम करना था वो हो गया। ठीक है गाइज, 2x अपनी जगह पर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पर, ये अंदर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और -2y आ जाएगा, प्लस 4y डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा गाइज, और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है गाइज, अब यहाँ से आगे कैसे करेंगे गाइज, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है गाइज। ठीक है, सब कुछ आप सीख चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो यहाँ पर आ जाएगा गाइज 2x को मैं इधर लिख लेता हूँ, ये वाला 2x, और ये -2y इसके साथ इधर लिखता हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 4y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है गाइज, इसको मैंने इकट्ठा लिख लिया, वो इसलिए कि इनमें से मैं कॉमन ले सकूं डी वाई बाई डी एक्स, जो कि मुझे क्या है, चाहिए। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 2y, ये वाला अपनी जगह पर। यहाँ पर मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ गाइज, मैं ले लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स, और अंदर जो चीज़ प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में, चूँकि मैंने माइनस भी कॉमन लिया है साथ। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर ये 2x जो है माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा गाइज। ठीक है, और जब मैं इस सेंटेंस को, मैथमेटिक्स के इस सेंटेंस को दोबारा हल करूँ, मेरे पास अगर ये आता है तो मेरा ये वाला सेंटेंस ठीक है। ठीक है, ये वाला स्टेप मेरा ठीक है। इसको मैं अंदर मुझे तो -2x डी वाई बाई डी एक्स, -2x डी वाई बाई डी एक्स, और इसको माइनस माइनस प्लस, और 4y और डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है गाइज, ठीक है, ये मेरा स्टेप बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर देखें गाइज, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इस 2x माइनस 2y को मैं उस साइड भेज देता हूँ, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पर आ गया, 2x और आगे क्या है -4y अपनी जगह पर, और जब ये इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2x, और जब ये उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा +2y। ठीक है गाइज, अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ यहाँ पर क्या मौजूद है गाइज, 2x माइनस 4y मौजूद है। मैं इस साइड भी डिवाइड कर लेता हूँ और इस साइड भी, जिस तरह के ऊपर मैंने कहा कि जो ऑपरेशन हम इक्वेशन के एक साइड करेंगे दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, वरना ये इक्वलिटी का साइन नहीं लगा सकते। यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा गाइस, ठीक है, और माइनस डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ गाइस, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस एक्स, और यहाँ से भी मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ गाइस, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 4y तो नहीं रहेगा, अब 2y रह जाएगा गाइस, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैंने इसको के साथ कैंसिल कर लिया, हमारे पास आ गया माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 2y, या अगर दोनों अतराफ में -1 से मल्टीप्लाई करूं, दोनों अतराफ का मैं कह रहा हूँ गाइस, ठीक है, ये एक बेसिक स्टेप है जो आपको आना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 हो जाएगा, और इस चीज़ को जो कि y माइनस एक्स है डिवाइड बाई एक्स माइनस 2y है, b मैंने -1 को मल्टीप्लाई कर लिया तो इसके साथ जस्ट माइनस का सिंबल आ जाएगा गाइज, और ये है हमारा आंसर कि किस तरह हम एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करेंगे गाइज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज, और 3 4 5 क्वेश्चन इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं। यह आ गया गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, कोई वाज़ेह रिलेशन मौजूद नहीं है एक्स और वाई के दरमियान, क्योंकि आप सिर्फ वाई को मालूम करना चाहते हैं तो एक्स के डिनोमिनेटर में या अगल बगल में लाजमी बात है वाई आ जाएगा, तो इम्प्लिसिट फंक्शन बनता रहेगा, ठीक है गाइज। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लेता हूँ, और इक्वेशन नंबर 1 के दोनों अतराफ में डी बाई डी एक्स ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक है गाइज, और इज इक्वल टू, जब यहाँ 1 के ऊपर में डी वाई बाई डी एक्स चलो कर ही लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन किसी को भी ना रहे, ठीक है, दोनों अतराफ डी बाई डी एक्स ऑपरेटर यूज़ कर लिया गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर सम रूल यूज़ हो जाएगा, और सम रूल ये कहता है कि अगर 2 फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हो तो आपने हर एक फंक्शन का, और आपने उसका डेरिवेटिव, तो हर एक फंक्शन का आपने अलग अलग क्या करना है गाइस, डेरिवेटिव लेना है। तो डी बाई डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पर पावर रूल कांस्टेंट रूल यूज़ हो जाएगा, और वो हमें कहता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा गाइज, कांस्टेंट मल्टीपल रूल जो कि 1 बाई ए स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, और डी
बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना होगा, और इसी तरह यहाँ पर 1/b² जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल के मुताबिक वो बाहर आ जाएंगे, और जो कि फंक्शन रह जाएगा उसका डेरिवेटिव हमने लेना है, और राइट हैंड साइड पे क्या है गाइज, 0 है। तो ये आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा गाइज, 1/a² तो अपनी जगह पर, और यहाँ पर रूल यूज हो जाएगा पावर रूल, जो कि कहता है पावर को पहले लेकर जाए, फंक्शन का एक पावर कम कर लें और फिर डेरिवेटिव ले लें फंक्शन का विदाउट पावर। ठीक है गाइज, इस तरह हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। 1/b² ये आ जाएगा गाइज, और पावर रूल के मुताबिक पावर पहले आ जाएगा, फंक्शन की पावर से एक कम हो जाएगा जो कि 1 आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा फंक्शन का, लेकिन विदाउट पावर। और राइट हैंड साइड पे क्या है गाइज, 0 है। इसको मैं मजीद इस तरह लिख सकता हूँ गाइज, यहाँ पर आ जाएगा 2x/a²। ठीक है, क्योंकि 2x एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है, 2x1 के साथ मल्टीप्लाई 2x/a² अपनी जगह पर आ जाएगा, और यहाँ पर इसी तरह 2y/b², और साथ में आ जाएगा dy/dx जो कि हमें चाहिए। ठीक है, इसको आना चाहिए इधर। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा आखिर में 2y/b² dy/dx इज इक्वल टू, ये उस साइड चला जाएगा तो -2x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा गाइज, a² हो जाएगा। और इसको मजीद मैं किस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ मुझे चाहिए dy/dx, तो मैं क्या कर लेता हूँ गाइज कि इस 2y/b² को अपनी जगह पर लिखता हूँ, dy/dx को भी अपनी जगह पर लिखता हूँ, इज इक्वल टू -2x डिवाइड बाई a² को अपनी जगह। मुझे इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म कर लेना है, तो मैं दोनों अतराफ इसके रिसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 2y डिवाइड बाई b²। ठीक है गाइज, अब देखें b² ने मारा 2y को, 2y ने मारा, यहाँ पर रह गया dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ आप देखें कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ से आ जाएगा -4, 2 2 ज़र -4 आ जाएगा, और x y आ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, a² इंटू b²। ये है हमारा गाइज आंसर एक इम्प्लिसिट फंक्शन का, जो कि था x² डिवाइड बाई a² y² डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1। ठीक है गाइज, गाइज आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं। देखें इस साइड मैंने b² डिवाइड बाई 2y² से 2y से मल्टीप्लाई किया है ना। ठीक है, 2y से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये आंसर थोड़ा सा गलत है। ठीक है गाइज, यहाँ से आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2x अपनी जगह पर डिवाइड बाई a² अपनी जगह पर, इस साइड मैंने मल्टीप्लाई किया इसको b² डिवाइड बाई 2y से। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा -x रह जाएगा b², तो b² x डिवाइड बाई a² y आ जाएगा गाइज। ठीक है, ये आंसर है dy/dx है हमारा। ठीक है गाइज, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत हो गया था, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। ठीक है, 2y/b² से नहीं, b²/2y से, क्योंकि हमने ख़त्म करना था 2y/b²। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गाइज, तो अब इसका हम डेरिवेटिव मालूम कर, यानी कि हमें क्या चाहिए गाइज, हमें y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, और इसके लिए मैथमेटिकली जो हमारे पास आ जाता है उसको मालूम करना है फंक्शन। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ गाइज, अब मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा सम रूल, कि इस साइड भी डेरिवेटिव ले लिया, dy/dx ले लिया, और इस साइड भी ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा x 3/4 प्लस d/dx y रेज़ टू पावर 3/4, और इस साइड कौन सा रूल यूज़ हो गया गाइज, पावर रूल, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा गाइज, पावर रूल को यूज़ किया, पावर रूल ये कहता है कि पावर पहले आ जाएगा, और जो फंक्शन है उसकी पावर से एक कम हो जाएगा, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा विदाउट पावर। यहाँ पर भी इसी तरह हो जाएगा 3/4 y रेज़ टू पावर 3/4 -1, और फंक्शन का डेरिवेटिव विदाउट पावर, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 आया है, तो वो 0 रहेगा। ठीक है गाइज, यहाँ से आगे होगा 3/4 x, एलसीएम क्या आ जाएगा गाइज, 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, और फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 आ जाएगा, प्लस 3 डिवाइड बाई 4 y, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा -4, राइट हैंड साइड पे रहेगा 0, तो ये इम्प्लाइज करेगा 3/4 x रेज़ टू पावर -1/4 प्लस 3/4। ठीक है, और y रेज़ टू पावर -1/4 इज इक्वल टू आंसर इज इक्वल टू 0, और साथ में आ जाएगा dy/dx। ठीक है गाइज, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3/4 x रेज़ टू पावर 1/4, क्योंकि इधर
माइनस में तो नीचे आके प्लस में हो जाएगा, +3/4 वाई रेज़ टू पावर 1/4 और साथ में क्या आएगा dy/dx जो कि हमें चाहिए इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको राइट हैंड साइड पे भेज देता हूँ, तो यहाँ से बच जाएगा 3/4 वाई रेज़ टू पावर 1/4 साथ में आएगा dy/dx और इस साइड शिफ्ट हो जाएगा कौन जी -3/4। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ताकि वाज़ेह रहे x रेज़ टू पावर 1/4। अब मुझे यहाँ से ख़त्म करना है 3/4 और मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई वाई रेज़ टू पावर 1/4 और इसके साथ आ जाता है गाइस कौन dy/dx जो कि मुझे चाहिए और इस साइड आ जाएगा -3/4 x रेज़ टू पावर 1/4। अब दोनों अतराफ इक्वेशन का दोनों अतराफ जो है मैं इस चीज़ की रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4/3 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा y रेज़ टू पावर 1/4 डिवाइड बाई 1। इसका रेसिप्रोकल है तो जो ऑपरेशन इधर अप्लाई किया उसको इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा 4/3 मल्टीप्लाई बाई y रेज़ टू पावर 1/4। ठीक है गाइस, अब देखें y रेज़ टू पावर 1/4 y रेज़ टू पावर 1 4 ने खा लिया, 3 को 3 ने खा लिया, 4 को 4 ने खा लिया, 1 को 1 ने खा लिया। हमारे पास इस साइड बचा सिर्फ dy/dx बचा जो कि बराबर आएगा कितने के बराबर 3 को 3 ने खा लिया, 4 को 4 ने खा लिया गाइस, माइनस आ जाएगा y की पावर 1/4 डिवाइड बाई x की पावर 1/4 और मुझे लग रहा है गाइस ये हमारा है आंसर। मैं चेक कर लेता हूँ आपको फिर बताता हूँ। ये आ गया गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक था गाइज। आप देखें अब यहाँ पर मैं टाइम ज़ाय के बगैर डायरेक्ट dy/dx ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ और डायरेक्ट सम रूल को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास आएगा dy/dx और y³ और इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे जो है कांस्टेंट नहीं है तो उसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर पावर रूल को यूज़ किया तो 3x² प्लस 3y² और dy/dx फंक्शन का डेरिवेटिव विदाउट पावर तो 1 हो जाएगा। इसलिए मैं अब थोड़ा सा शॉर्ट कट कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन राइट हैंड साइड पे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि x है और x के लिहाज से डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा गाइस क्या चीज़ 3x² अपनी जगह पर प्लस 3y² भी अपनी जगह पर dy/dx और इस साइड आ जाएगा -x dy/dx और इस साइड अपनी जगह पर रह गया कौन जी y। ठीक है गाइस, अब यहाँ से y तो रहेगा अपनी जगह पर, 3x² को उस साइड शिफ्ट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y -3x², उसको इस साइड भेज दिया। अब यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है गाइज, यहाँ से मैं dy/dx कॉमन ले लेता हूँ, dy/dx मैंने कॉमन ले लिया इनटू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3y² और यहाँ से बच जाएगा -x इज इक्वल टू ये चीज़ रहा। ठीक है गाइज, अब इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, वही जो हम करते आ रहे हैं 3y² -x को यहाँ से भी डिवाइड किया, 3y² -x को यहाँ से भी डिवाइड किया, इसने इसको मार डाला तो हमारे पास है dy/dx इज इक्वल टू y -3x² डिवाइड बाई 3y² -x और ये हमारा क्या गया गाइज आंसर आ गया। अब देखें गाइज किस तरह जल्दी से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 पे हमने क्या कर लिया, काबू पा लिया, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 को डिटेल से पढ़ा है, वहाँ पर रूल सीखे हैं। इस तरह चैप्टर नंबर 4 भी, 5 भी, 6 भी और अप्रोक्सीमेटली 7 भी, इंटीग्रेशन वाले भी सारे आपको आ जाएंगे अगर आप डेरिवेटिव को डीपली सीख जाएंगे। तो गाइज ये मेरा वादा है, आप ये वादा मैं पूरा करके रहूँगा गाइज। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक था गाइज। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे गाइज। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, dy/dx x² प्लस dy/dx y³ पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब 2xy²। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर कौन सा रूल, पावर रूल 2x और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x1 और यहाँ पर आ जाएगा 3y² और dy/dx आ जाएगा। ठीक है गाइज, यहाँ से आगे आ जाएगा 2 और कांस्टेंट मल्टीपल रूल को यूज़ किया। गाइज आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, जब जगह कम हो तो कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल को मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है गाइज, अब यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3y² dy/dx
इज इक्वल टू अपनी जगह पर, और अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल को यूज़ करूँगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, क्या ज़बरदस्त लगाया है, टटा डी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसको इस तरह याद करना पड़ता है गाइस। ठीक है, 2x प्लस 3y स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पर इज इक्वल टू इंटू आपके पास आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2x की पावर पहले आ जाएगा और y। ठीक है, और फिर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा गाइज, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पर, और इसको अब अंदर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 4xy। ठीक है, और साथ में आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें 2y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है गाइज, यहाँ से आगे क्या करें गाइज, यहाँ से आगे इसको इधर लेके आते हैं और इसको इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस साइड सिर्फ बच जाएगा 3y स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको इस साइड लेकर आएँ तो -4xy हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखें हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इसको एक साइड करना पड़ेगा ताकि इसमें से कॉमन लिया जा सके और अपनी बात को पूरी किया जा सके। ठीक है, 2y स्क्वायर अपनी जगह पर ये इस साइड आ गया, -2x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है। अब यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ गाइज, डी वाई बाई डी एक्स को मैंने ले लिया कॉमन। ठीक है, अंदर क्या रहेगा, 3y स्क्वायर रहेगा। ठीक है, -4xy रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू रहेगा इधर 2 कॉमन। ठीक है, y स्क्वायर -x। ठीक है, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ 3y स्क्वायर -4xy से, डिवाइड करता हूँ 3y स्क्वायर -4xy से। इसने इसको मारा और हमारे पास क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 2 इंटू वाई स्क्वायर -x डिवाइड बाई 3y स्क्वायर -4xy, और ये रहा हमारा गाइस क्या जी, आंसर। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच गए गाइस। तो देखें, आप कहेंगे कि सर के काले काले हाथों को देखें, लेकिन गुजारा करें, क्या करें। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर सम रूल को अप्लाई करेंगे, डी बाई डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी ऑफ एक्स एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ हो जाएगा गाइज, जल्दी बताएं कौन सा रूल। यहाँ पर रूल यूज़ हो जाएगा गाइज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पर भी कौन सा रूल यूज़ हो जाएगा गाइज, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, यहाँ से आगे आ जाएगा गाइज एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2xy और डेरिवेटिव, ठीक है, पावर रूल, 2 पहले आ जाएगा, xy 2 पहले आ जाएगा, 2y आ जाएगा, x की पावर से कम हो जाएगा, x रह जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ से आ जाएगा 2xy और dy डिवाइड बाई डी एक्स, प्लस यहाँ से रह जाएगा सिर्फ वाई स्क्वायर और इधर 1 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखें गाइज, हाँ दो काम करते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इसको अपनी जगह पर छोड़ते हैं, प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इसको अपनी जगह पर छोड़ते हैं, इज़ इक्वल टू इस y को इधर भेजते हैं तो -y स्क्वायर, और इसको भी भेजते हैं तो -2xy हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब यहाँ से क्या करते हैं गाइज, कॉमन ले लेते हैं एक ही चीज़ जो आपको नज़र आ रहा है, जो हमें चाहिए वो। ठीक है, हम बहुत खुद गरज हैं, जो हमें चाहिए वही बाहर निकालते हैं और किसी के साथ कोई काम नहीं। एक्स स्क्वायर यहाँ से डिवाइड प्लस 2xy इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ बुरा लग रहा है तो प्लस 2xy आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं अगर डिवाइड करूँ किस चीज़ के ऊपर गाइज, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy के ऊपर, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा किस चीज़ के ऊपर गाइज,
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। इसने इसको कत्ल कर दिया, मार लिया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मैं एक चीज़ कॉमन ले सकता हूँ जो कि है y। देखें खेलते हैं ना, y रह गया यहाँ पर प्लस 2x रह गया डिवाइड बाई, यहाँ से मैं एक चीज़ कॉमन लेता हूँ x, ठीक है, x प्लस 2y रह जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसने अभी थोड़ा सा खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर लिया, ठीक है, ये कॉमन लेने से। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 में से 3.1 कंप्लीट हो गया, 3.2 को देखेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ से अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है गाइस। पावर पहले आ जाएगा, फंक्शन की पावर से कम हो जाएगा और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा विदाउट पावर, जो कि 1 आएगा, उसको मैं अब नहीं लिखता। यहाँ से पावर पहले आ जाएगा, फंक्शन की पावर से कम हो जाएगा और डेरिवेटिव लिया जाएगा फंक्शन का विदाउट पावर, जो कि y है, ठीक है, dy बाई डी एक्स है। कांस्टेंट मल्टीपल रूल के मुताबिक 5a पहले आ जाएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, जो कि हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो कि है क्या चीज़ गाइज, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा गाइज 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5y रेज़ टू पावर 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5a इंटू एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव 2y आ जाएगा और साथ में आ जाएगा dy बाई डी एक्स भी, प्लस यहाँ से आएगा 2xy स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या हो जाता है 1, ठीक है गाइस। यहाँ से आएगा 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5y रेज़ टू पावर 4 dy बाई डी एक्स आ जाएगा गाइस इज इक्वल टू 5a अपनी जगह पर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर सिंप्लीफाई होने लगा तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये तो सिंप्लीफाई था, फिर क्यों एक्स टिप ज़ाया कर लिया, अरे कोई मसला नहीं, हो जाता है, इस तरह होता रहता है। 5x की पावर 4 प्लस 5y रेज़ टू पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये 10 हो जाएगा, 5 2 ज़र 10 और आ जाएगा a साथ में और एक्स स्क्वायर साथ में और साथ में y भी आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स भी आ जाएगा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़र 10 हो जाएगा गाइज, ये 10 हो गया, ठीक है, और साथ में a आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर भी साथ में आ जाएगा, ठीक है गाइज। अब क्या करते हैं, वही खुद गर्जी वाला काम कर लेते हैं गाइज। 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5y रेज़ टू पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स और इस साइड आ जाएगा -10a एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। गाइज आप कहेंगे कि सर हमारा बहुत ही खुद गर्ज है, ऐसा नहीं है गाइज, ठीक है, मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हमें ये चाहिए तो हमें इसको इस साइड लाना पड़ेगा, ठीक है गाइज। अब यहाँ पर क्या करते हैं गाइज, इसको उस साइड भेज देते हैं, तो जब इसको इस साइड भेज दिया तो 10a एक्स वाई स्क्वायर अपनी जगह पर और ये इस साइड आ जाएगा -5x रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा और यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ गाइज डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 5y रेज़ टू पावर 4 -10a एक्स स्क्वायर वाई और डी वाई बाई डी एक्स में मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब इसके साथ वही काम करते हैं जो हम करते आ रहे हैं, 5x रेज़ टू पावर 4 -10a एक्स स्क्वायर वाई के साथ इस साइड को भी डिवाइड किया और 5y 4 -10a एक्स स्क्वायर वाई के साथ इधर इसने इसको ख़त्म कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 10। ऊपर कोई चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रहा है गाइज, हाँ एक्स तो कॉमन नज़र आ रहा है लेकिन डिवाइड में एक्स कॉमन नहीं है, तो कॉमन लेने से क्या हो जाएगा 10a एक्स वाई स्क्वायर -5x रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 5y रेज़ टू पावर 4 -10a एक्स स्क्वायर वाई, ये हमारा आ जाएगा आंसर। और आंसर को मैं चेक कर लेता हूँ कि ठीक है या गलत है, तो किधर है, हाँ हमारा आंसर ठीक है। थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करना, थोड़ा सा गाइस सिंप्लीफाई करना चाहिए, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 5 और इधर आ जाएगा 2 रह जाएगा, a रह जाएगा और क्या रह जाएगा x रह जाएगा और y स्क्वायर रह जाएगा -5x रेज़ टू पावर 5 तो कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा डिवाइड बाई, यहाँ से भी मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से y रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा -2a एक्स स्क्वायर आ जाएगा और y आ जाएगा, ठीक है। इसने इसको मारा तो हमारे पास आ जाएगा 2a एक्स वाई रेज़ टू पावर 2 -x रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई y रेज़ टू पावर 4 -2a एक्स वाई और x के ऊपर स्क्वायर, ये है हमारा आंसर।
मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का लाजमी ख्याल रखिएगा, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ अगर पसंद आ रही हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करते जाएँ और हमें अपनी दुआओं में याद करता जाएं, अपने वालिदैन पेरेंट्स अपने सिस्टर्स का ख्याल रखता जाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।